ही आपके पास अब जानकारी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो है कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करें बजाज ऑटो की, यहाँ पर इस शेयर में जो है एक रिकवरी आती हुई नजर आई है। मैम, आपसे समझना चाहेंगे इसमें क्या किया जाए? बजाज व्हाट? बजाज ऑटो। बजाज बाय है और 9,900 ऊपर चल रहा है अभी। 9,999 जी। 90 में ऐसे पकड़ लीजिए, राउंड फिगर 9,990 पे चल रहा है। यहाँ से आप लोग बाय करके जा सकते हैं और एक अच्छा सा मूवमेंट एक छोटे रिस्क पर, रिस्क तो हर जगह हम्म, है लेकिन एक छोटे रिस्क हम्म, पर आपको मिल रहा है। आपका रिस्क इज लाइक 5% ओनली। 5% का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो 10,700, 11,400 और 12,000, काइंड ऑफ 12,500 आपको ये टारगेट इसमें बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे लगभग 5% अप टू 25% की अपसाइड मूवमेंट को चेज कर सकते हैं। रिस्क रहेगा सिर्फ कितना? आपका 5% का। इट्स अ कॉल। आप बिल्कुल इसको स्विंग ट्रेड में, फ्यूचर्स में, डायरेक्शनल फ्यूचर्स फॉर दैट मैटर आप इसको कैरी कर सकते हो। अच्छा मूवमेंट बन सकता है च- इसमें। चलिए ठीक है। अभी आपसे पहले हम रजत सर से बात कर रहे थे, एक सवाल आया था मैम प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर बाद आपके साथ अम्बाला मैम जब ज्वाइन होंगी तो आप उनसे इसके बारे में ज़रूर जानकारी हासिल कर सकती है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ट्रैक करती है। तो अभी क्वेश्चन जो है मेरा आपसे रहेगा, प्राज इंडस्ट्रीज पर आपका क्या व्यू है? अब भी बाय और अब भी होल्ड। हालांकि रिकमेंडेशन बहुत लोअर प्राइसिस तो 10 से रिकमेंड किया है, तो ज़्यादातर कोइंसिडेंस ये है कि जब जब वो रिकमेंडेशन ही रेसिड्यूज शो में रहे हैं। एंड थैंक यू हम्म, दैट फॉर हिज रिकग्नाइजेशन फॉर दिस, कि हाँ ध्यान है उनके। तो एनीवेज अब भी अपराज इंडस्ट्री 400 समथिंग के पास चल रहा है, अब भी बाय है। और यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो 360 रुपये का होगा स्टॉप लॉस। टारगेट आपके 450 से 500 और 650 रुपये तक भी जा सकते हैं। अब थोड़ा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि बॉटम बाइंग वाली जो मूवमेंट होती है वो तो हो चुकी हम्म, है। यहाँ से फर्दर जो एक्सटेंशन है बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर में जो डेवलपमेंट आई है 85% हम्म। एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो कंफर्मेशन आई है उसकी वजह से ये सेक्टर अभी और चलेगा। तो कंसिडरिंग दैट बाय करके जा सकते हो। चलिए, बाय करने की सलाह आपको दी गई है। केशव जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि अम्बाला मैम, इंडस टावर और पराग मिल्क क्या करें? आपकी कॉल है, और ऐड करना है या फिर वेट करना है? पराग मिल्क में तो टारगेट आया था, जवाब दो। आपको नहीं बोल रही मैं, ये पराग मिल्क में तो टारगेट आया ना, अच्छे टारगेट था। एनीवेज, तो अभी होल्ड करके जाइए। इफ यू हैव नॉट बुक दैट एट 230, 230 पे बुक नहीं किया तो अभी होल्ड कर लीजिए। अभी 223 पर है, थोड़ा ठहरेगा, 215 तक भी एक बार जा सकता है बट चल पड़ेगा। टारगेट जो अभी है सेकंड और थर्ड टारगेट अभी भी ओपन है, वेट करके जाइएगा। स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लो आप सभी लोग 190। ओके, नेक्स्ट इनका सवाल था मैम इंडस टावर को लेकर के। नहीं, सवाल अधूरे है। ऐसे नहीं, ऐसे ना सवाल अधूरे हैं। बाइंग कितने की है, व्यू कितने दिन का है, ऐसे बताइए। तो प्लीज आप दोबारा लिखिए। चलिए, आप अपना सवाल जो है दोबारा से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक टिप्पणी आई थी आपके लिए मैम, वो ज़रा आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। बताइए। कह रहे हैं विजय लक्ष्मी अम्बाला जी, नारी शक्ति जितने एनालिस्ट हैं डरने लगे हैं कि कहीं कुछ बोल ना दे, तो अच्छा लगता है देखकर। तो ये कह रहे हैं आपके लिए, ममराज सेन जी का ये जो टिप्पणी है वो आपके लिए, और ये हमारे प्राइम मेंबर भी है। मैं मतलब इसको कमेंट लूं या कॉम्प्लीमेंट लूं? मैं कुछ तो खराब नहीं बोलती हूँ, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है लोगों की मैं कुछ बोल नहीं। लुक एट मी, आपको लगता है कि मैं कुछ खराब बोलती नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका जब कब आप कॉन्फिडेंट, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है मैम, इस वजह से लोगों को लगता है कि जो है वो कुछ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने तो फर्स्ट शो भी आपके साथ किया था तो मैंने आपको बोला था। तो अब थैंक मैं यू। क्या बताऊं, एज अ गर्ल मतलब बोलना कि इट फील्स लाइक बटरफ्लाइज इनसाइड योर स्टमक। थैंक यू, बट कॉन्फिडेंट होना बुरी बात नहीं है। आई मीन
ओके, नहीं, आपका बहुत चार्ट। अच्छी बात है। नहीं, नहीं, बहुत हाँ, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मुझे भी ये लगता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ लेते हैं यहाँ पर। दिस इज ठीक है, गुड आफ्ताब जी एक्चुअली। कह रहे हैं इट्स वेरी गुड मैम। मैं आपको क्या बता रही हूँ लेकिन हाँ, ठीक है। सपना सावंत जी कह रही है CCL एट द प्राइस 1136 पर इन्होंने बाय किया है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? सीसीएल एंटरप्राइज या इंटरनेशनल, इन्होंने मैम बाइंग या प्राइस तो अपनी सीसीएल प्रोडक्ट, सीसीएल ही है तो सीसीएल प्रोडक्ट्स है। इफ इट इज सीसीएल इंटर तो दैट इज सीसीएल इंटरनेशनल। बाय प्राइस क्या है उससे पता चल जाएगा। हाँ मैम, CCL प्रोडक्ट है, अभी जो है 1137 पर चल रहा है, इन्होंने 36 पर बाय किया। आई थिंक आज ही इन्होंने शायद पोजीशन बनाई है अपनी, शॉर्ट टर्म नजरिया जानना चाहिए। एक मिनट, एक प्लीज रुकिएगा, आई गॉट टू चेक दिस है तो नहीं। नहीं, ठीक है, वी कैन डिस्कस। तो सीसीएल इज लाइक अभी बाइंग रेंज के पास में ही है। यहाँ से आप अभी भी, छोटा रिस्क है, ट्रेंड बहुत ही बहुत स्टीप ट्रेंड नहीं रहा है इसका। बाय प्लस बाय हिट बाय इस तरह से चल रहा है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो जो एंगल ऑफ द ट्रेंड है, कभी ये भी नोटिस करिएगा आप लोग, एंगल ऑफ द ट्रेंड इज लाइक 55% के एंगल पे चल रहे हैं, ये हेल्दी मूवमेंट होते हैं। मैंने आज कुछ और ही नया बता दिया ना, कोई बात नहीं, फिर कभी समझेंगे इसको। तो तो इसका जो ट्रेंड का जो एंगल है ना, इट इज काइंड ऑफ 55 डिग्री। उसके हिसाब से स्टॉक में जो रिस्क है, इनहेरिटेड जो रिस्क है, वो बहुत छोटा है। आप करंट प्राइस पे जो आपने एंट्री ली है, ठीक है, आपने एक संभले हुए से स्टॉक में एंट्री बनाई है। यू गोट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 1050, 1050। यू कैन एक्सपेक्ट टारगेट अप्रॉक्सीमेट रेंजिंग फ्रॉम 1200, 1350, 1400। इस तरह के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये इस ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड का सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटा है तो ट्रेड आपको छोड़ देना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैम इंडस टावर को लेकर के इन्होंने फॉलोअप क्वेश्चन भेज दिया है। बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है 418 की, व्यू है इनका 3 महीने का। इंडस टावर, ये हुई ना बात, ऐसे करेंगे तो समझ में आता है अच्छे ठीक से कि आपका एनालिसिस कितने इसके हिसाब से है। ठीक है, तो यू आर एट द बाइंग रेंज ओनली, 490 चल रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 385 रुपए का फिलहाल के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, 3 महीने के हिसाब से स्टॉप लॉस मोर देन इनफ है। टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप स्टार्ट करो 450 से लगभग 530 की, ये 2 टारगेट 3 महीने में आने चाहिए अगर स्टॉप लॉस बचा रह जाता है तो। स्टॉक कहाँ से वापस से पिकअप यानी अच्छी मजबूती पकड़ेगा, अबव 430। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे पास साई प्रवीण जी ने एक बार फिर से सुपर चैट भेजी है। अर्बन कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, इनकी बाइंग प्राइस है 125 की, मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया क्या है? मैंने आपने जो बजाज, आप मुझे आधे मिनट का सिर्फ टाइम देंगे प्लीज। ये जो बजाज ऑटो है ना, अच्छा लग रहा है एंड इसमें डायरेक्शनल ट्रेड फ्यूचर के हिसाब से भी बन सकता है एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद द मेंबर्स बिकॉज इतना अच्छा मूवमेंट है और ये चल पड़ेगा। थोड़ा सा प्लीज आप एक बार टाइम दे दीजिए, आई जस्ट कंप्लीट दिस। चलिए ठीक है, तो मैम जब तक जो है वो चार्ट देख करके पूरी एनालिसिस जो है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, तब तक आप भी ज़रा तैयार रहिए अपने सवालों के साथ में। और जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, अब आपको लग रहा होगा कि उर्वशी जी जो है विद द शो जो है वो रंग बदल रही है। रंग नहीं बदल रही है, बाहर का जो मौसम है वो खराब हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट्स का रिफ्लेक्शन वो पड़ रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो बीच बीच में कमेंट मत कर दीजिएगा। तो मैम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर अभी थोड़ा सा हाँ, यस यस यस, बताइए जी, स्टॉक का नाम क्या था? बजाज ऑटो पे बात हो रही थी। वो तो हो गया, बता दिया उसका। चलिए आप ठीक कुछ है, नेक्स्ट यहाँ जी जी अर्बन कंपनी के बारे में जानना चाह रहे थे मैम। मिड टू लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है 125 आई थिंक वाओ, इन्होंने जो है आज 150 भी निकला है। ठीक है, होल्ड करिए और अभी भी होल्ड करिए। डिस्क्लोजर दे देती हूँ कि ये स्टॉक 18 मार्च 125 के भाव पर मेंबर्स को दिया था। 132, यस, 132, 150, 190 आर द वेरी मच पॉसिबल टारगेट, जो कि अभी बहुत जल्दी से वाले को देखो बेटा,
जो बहुत जल्दी आ जाएंगे। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर आप रिवाइज कर लीजिएगा। आप यहाँ पर बाकी जो 2 टारगेट्स हैं, 190 बचा हुआ है अभी, आप उसका वेट करो, बहुत जल्द आने के लिए इसके चांसेस भी हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिएगा आप 120 पर, और 190 अगला टारगेट है। हालांकि ये स्विंग ट्रेड के टारगेट थे, अगर आप सच में होल्ड कर सकते हो तो 250 है दिसंबर 2026 तक का टारगेट। चलिए ठीक है। आईडीबीआई बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, मुनाफे में जो है वो 5